Hello बच्चों, let's read the question. The question says how many isomers can CrCl3.6H2 have? तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म देखते हैं क्या होता है हमारे पास। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula। तो हमारे पास उनको हम एक दूसरे के आइसोमर्स बोल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये कंपाउंड है CrCl3.6H2। तो आइए इसके आइसोमर्स देखते हैं हमारे पास कितने बनेंगे। तो लेट्स से हमारे पास Cr, जो हमारे पास Cl है उसको हम Cl से डिनोट करते हैं और H2O को हम A से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास Cr ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले हम Cl लगा देते हैं, H2O लगा देते हैं, यानी A A। तो हर जगह A होगा तो हमारे पास ये पहला आइसोमर बन गया और बाहर हमारा यहाँ पे हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और बाहर हमारे 3 Cl अटैच होंगे इससे। और जो हमारे पास दूसरा आइसोमर बनेगा वो कुछ इस तरह से, हम एक H2O को Cl से रिप्लेस कर देते हैं, यानी यहाँ पे Cl और बाकी सारी जगह पे A लगा देते हैं। तो हमारे पास दूसरा आइसोमर हो गया। और अगर यहाँ पे Cr और अगर 2 Cl से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास 2 Cl एक साइड भी आ सकते हैं और अपोजिट साइड भी आ सकते हैं, यानी A। ओके, और जो हमारा दूसरा बनेगा और बाहर हमारा इसका एक Cl, यहाँ पे हमारे बाहर 2 Cl होंगे, यहाँ पे बाहर हमारे 3 Cl होंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ओके, यहाँ पे अगर Cl को अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो हमारा एक अलग आइसोमर मिलेगा हमें, यानी यहाँ पे Cl और यहाँ Cl, यहाँ पे A लगा देते हैं। यहाँ पे बाहर हमारे एक Cl बचा है। अगर हमारे तीनों Cl अंदर आ जाते हैं कुछ इस तरह से, Cr Cl Cl एंड Cl, और यहाँ पे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी AA, और बाहर हमारे 3 H2O के मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे बाहर हमारा कोई H2O मॉलिक्यूल नहीं होगा, यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा हमारा, यानी रिमेनिंग जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे यहाँ पे साथ में इसके अटैच कर सकते हैं हम, डॉट 2H2O। और ये हमारा, इसको हम फेशियल आइसोमर बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो सेम लिगेंड्स हैं वो हमें ऐसे लग रहा है कि एक फेस पे प्रेजेंट है। तो इसको हम FAC से भी लिख देते हैं। इसी तरह हमारा एक मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा यही कंपाउंड, यानी जो हमारे Cl अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और एक Cl हमारा इस तरह से और बाकी सारे H2O के 3 मॉलिक्यूल। ओके, इसको हम बोल देते हैं मेरिडियोनल। और यहाँ पे डॉट 3H2O। तो हमारे पास ये इतने आइसोमर्स बनेंगे। तो ये इनको काउंट कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास 6 आइसोमर बनेंगे। तो ऑप्शन A would be the most appropriate option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.